धन्यवाद मित्र। धन्यवाद वो नहीं देता जो प्राणों की रक्षा करता है। धन्यवाद देने का उसका कर्तव्य है जिसके प्राणों की रक्षा हुई हो, और वो मैं हूं। मैं वो। अब तुम जाओ, और जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं वो क्या? शीघ्रता करो, जाओ। प्रणिपात। शनि, मैंने कहा था ना तुमसे कि राज स्वीकार करता हूँ माता, मैंने फिर से आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। आप दंड देंगी, मुझे स्वीकार है। समझते क्यों नहीं हो पुत्र? कितना भयभीत हो गई थी मैं। कल एक घाव लगा और आज फिर। क्यों गए थे वन से बाहर? आवश्यकता क्या थी? किसी और को मेरी आवश्यकता थी माता। हर एक की आवश्यकता में उपस्थित होना तुम्हारा दायित्व नहीं। उत्तरदायित्व परिभाषित नहीं किया जाता माता, समझा जाता है। यदि कुछ बुरा हो रहा हो तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य देवताओं का है, उस ईश्वर का कर्तव्य है जिसने ये सृष्टि बनाई। सृष्टि बहुत बड़ी है माता, और देवों के पास समय कम। ऐसा नहीं है शनि, महादेव है, वो सर्वशक्तिमान है, उन्हें अपने कर्तव्य का भान है। कदाचित महादेव प्रतीक्षा कर रहे हो कि हमें कब अपने कर्तव्य का भान होगा। कदाचित वो प्रतीक्षा कर रहे हो कि हम कब प्रतिक्रिया करेंगे। कदाचित वो सर्वशक्तिमान हमें अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का अवसर दे रहे हो। परंतु ये अवसर तुम्हें क्यों चुनना है पुत्र? पुष्प किसी की बेड़ी में लगेगा या आराधना में उपयोग होगा, ये पुष्प नहीं चुनता माता। मैंने भी ये स्वयं नहीं चुना माता, अवसर ने मुझे चुना है, इस प्रारब्ध ने मुझे चुना है, और मैंने चुना है कि यदि किसी को आवश्यकता हो तो मैं सहायता के लिए जाऊंगा। कोई बुरा करे तो उसे मार्ग पर लाऊंगा। एक माता को सदा अपने पुत्र की सुरक्षा की चिंता होती है, परंतु मुझे विश्वास है कि मेरी माता को मेरे चुनाव पर गर्व होगा। सूर्योदय हो गया है माता, आपकी आराधना का समय हो गया है।
सूर्यदेव उदित हो गए, मुझे जाना होगा। इंद्रदेव, आप इस समय? मन तो कल रात्रि को ही आने का था देव, परंतु आपके विश्राम में विलंब नहीं डालना चाहता था। ऐसा क्या हुआ? विघ्न पड़ा है देवलोक की व्यवस्था पे। आज तक हम असुरों का संहार करते आए, पहली बार ऐसा हुआ है कि देवलोक में ही देवों को पराजित होना पड़ा। किसने किया यह दुस्साहस? उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये कहां हुआ? कहां? आपकी छाया में, सूर्यलोक में। मेरे 2 गंधर्वों ने एक वृक्ष को लाने का प्रयास किया और आपके लोक में सूर्यदेव एक बालक ने उन पे प्रहार किया। कौन है? बाहर आओ। गए नहीं अब तक? अब ये मन से सीधा, तन से गोल, चुटकू पुटकू गोल मटोल का गोल कहाँ जाता है? बताया था ना तुम्हें, मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे अपने साथ रख लो ना। नहीं, बस यूं ही तुम्हारे साथ जहां वहां घूम लूंगा। मुझे एकांत प्रिय है, परंतु मैंने सुना है कि एकांत जीव के लिए घातक होता है। अकेला प्राणी नकारात्मक बातें सोचता है। अब कोई तो ऐसा मित्र होना चाहिए ना, जिससे मित्र हमारे निर्णय को बाधित करते हैं। वो हमारी शक्ति बनकर आते हैं, परंतु हमें दुर्बल बना जाते हैं। मुझे किसी मित्र की आवश्यकता नहीं। अब ये घटना आपके लोक में घटित हुई है सूर्यदेव, इसीलिए स्पष्टीकरण लेने के लिए भी मुझे आपके समक्ष ही आना होगा ना। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार मेरा है इंद्रदेव। मुझे विश्वास नहीं होता कि इंद्रलोक के वासी कब से सूर्यलोक में चोरी करने लगे। बिना अनुमति के किसी की संपत्ति को ले लेना चोरी ही होती है ना इंद्रदेव। आपने ठीक कहा सूर्यदेव, और उन दोनों गंधर्वों को इस अपराध का दंड भी मिल चुका है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि मायावी गंधर्वों पर प्रहार करने में सक्षम वो बालक था कौन? अवश्य ही वो बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता।